आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम नितिन पांडे है। हाँ, मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि एसएससी में जो अभी पैटर्न में खासकर एसएससी टीयर 2 में जो पैटर्न में चेंज आया, पहले तो मैथ और इंग्लिश का ही जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि वही दो मतलब सब्जेक्ट्स टीयर 2 में होता था, लेकिन अब जो है रीजनिंग भी जुड़ गया और जीएस भी जुड़ गया। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या फ़ायदा होगा और क्या आपको व्यक्तिगत तौर पर अगर स्टूडेंट्स के बिहाफ पर आपको कहने को कहा जाए तो आपको क्या लगता है, क्या इसका नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा? सर जैसे कि हम लोगों को पता है कि सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं, तो सब स्टूडेंट्स को हम नहीं कह सकते हैं कि वह किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी की मैथ अच्छी हो सकती है, किसी की रीजनिंग, किसी की मैथ, किसी की इंग्लिश या किसी की जीएस अच्छी हो सकती है। तो पहले क्या था कि खाली जो है 200 नंबर की इंग्लिश आती थी और मैथ आती थी, तो जिसकी मैथ अच्छी होती थी या इंग्लिश अच्छी होती थी वो तो अच्छा नंबर खासा ले जाता था। लेकिन जिसकी थोड़ी सी लो होती थी, मतलब जिसको ज़्यादा मैथ नहीं आती है या इंग्लिश नहीं आती है, वो बेचारा कहीं ना कहीं से रह जाता था। अब क्या हुआ है कि सब पोर्शन को थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो बराबर कर दिया गया है, यानी कि जीएस भी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है और थोड़ी सी मैथ भी, मतलब पोर्शन थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग की चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि जिस बच्चे को थोड़ी सी जीएस भी अच्छी लगती थी उस पर नंबर गेन कर सकता था, या कंप्यूटर भी जोड़ दिया गया, किसी को कंप्यूटर में अगर थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज होती है तो उससे भी वो सिलेक्शन लेने के लिए अब एलिजिबल हो सकता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, चूंकि मेरा जीएस से ही वास्ता है, तो जीएस के जुड़ जाने से अगर हम देखें पर्सनैलिटी वाइज, हमें लगता है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आएंगे, देखिए बाद में आप जैसे जैसे जो है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की ओर आप बढ़ते जाते हैं, आप या आईएएस या किसी भी एग्जाम की बात करिए कि आप जैसे प्रीलिम्स में निकालते हैं, मेंस में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक में जाते हो, या एसएससी की बात करें तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में आप जाते हो तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, आप देखते हैं जीएस का रोल बढ़ता चला जाता है। इंटरव्यू किसी 2+2 = 4 का इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू आपके विचारों का होता है, और विचारों की जो निर्मिति है ना, इस निर्मिति में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो जीएस अदा करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि केरल में जो कुछ भी हुआ, वहां पर केरल हाई कोर्ट ने क्या किया कि उसने जो है जो बंद का ऐलान किया गया, उस ऐलान को उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, जब तक अनुमति नहीं मिलेगी आप बंद का ऐलान नहीं कर सकते, आप हड़ताल नहीं कर सकते। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यही एक ओपिनियन आपके जो है, आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको वहाँ पे नहीं पूछा था कि यहाँ पे अलजेब्रा में क्या है, या इसमें क्या है, इसमें क्या है, रीजनिंग क्या हो, ये वहाँ पर सीधा ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बंद और हड़ताल का जो संवैधानिक पहलू है वो संविधान क्या कहता है इस संदर्भ में। आप उस सारे विवाद को हटा दीजिए, उससे जो निकल कर सामने में आता है कि बंद और हड़ताल हमारे देश के संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कितना महत्वपूर्ण है, या किस तरह से संविधान उसकी वकालत करता है अथवा नहीं करता है। और आपको पता नहीं होगा, आपको शायद इस बात का एहसास नहीं होगा, केरल हाई कोर्ट, ये एसएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है और जीएस में भी, कि वास्तव में बंद और हड़ताल को असंवैधानिक बताने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? केरल हाई कोर्ट। ये अभी की बात नहीं है, ये पहले 2-3 साल पहले, मुझे पता है आप लोगों ने क्वेश्चन तो देखते नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा है, ये सवाल आया हुआ है कि बंद को सबसे पहली बार असंवैधानिक बताने वाला जो है वो कौन है। तो आप जब इस तरह से ऊपर उठते जाते हो तो आपका विचार की परीक्षा होती है, आपका जो बहुआयामी जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व है वास्तव में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर आता है। तो मुझे ये लगता है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आप देखिए टीयर 3 में जाइए, टीयर 3 में आप निबंध लिखते हैं, निबंध अपने आप में सारे जीएस का एक निचोड़ होता है, लेटर राइटिंग हो जाता है, दो चीजें वहां पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग से आपका वास्ता कट जाता है। तो मेरे हिसाब से जीएस का एक इंपॉर्टेंट रोल था पहले भी, लेकिन ओवरऑल जो है कह सकते हैं कि अभी अगर आपको पहले का ट्रेंड पता होगा तो आपको ये पता होगा कि पहले जो है ना टीयर 2 में जीएस जो है वो रिटेन फॉर्म में आता था, डिस्क्रिप्टिव आता था, उसमें गांधी, नेहरू, टैगोर वगैरह सब भी आते थे, विचारों की जो है उनका जो है विचारधारा क्या रही, इस तरह के सवाल आते थे। तो अपने आप में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट